इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा चुका हूं और अब पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन है कि द स्पेस around the given charge within which its experience can be felt. ये नॉर्मल डेफिनेशन है। किसी चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जिसके अंदर उसका प्रभाव अनुभव किया जा सके, उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दुनिया में किसी भी चीज का एक फील्ड होता है। जैसे अर्थ है तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो कैसे यह फोर्स का अनुभव करेगा। ये देखो, मैं बतला रहा हूं। मान लो कि यह एक क्यू चार्ज है, पॉइंट O पर प्लस क्यू चार्ज है और इससे स्मॉल r की दूरी पर एक छोटा सा चार्ज है एक पॉइंट पर Q0 का वैल्यू Q की तुलना में बहुत कम है। ये Q0 का वैल्यू है वेरी वेरी स्मॉल। Q0 इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू Q। Q की तुलना में Q0 का वैल्यू बहुत कम है। सपोज कर लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये मैं हूं। अर्थ का मास कितना बड़ा है और मेरा या तुम्हारा मास कितना कम है पृथ्वी की तुलना में, अर्थ की तुलना में। ठीक उसी प्रकार से इस चार्ज की तुलना में इस चार्ज का वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, पर वैल्यू बहुत कम है। ये इस पर फोर्स लगाएगा, सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगेगा और फोर्स का वैल्यू होगा K Q0 बाई R स्क्वायर। अगर अपोजिट चार्ज होता तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता। ठीक है, तो यह एक स्पेस है जिसके अंदर यह चार्ज इस चार्ज के कारण फोर्स का अनुभव करता है। लेकिन बहुत अधिक दूरी पर अगर हम ले जाएं, बहुत अधिक इनफाइनाइट दूरी पर, तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट है E इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय E। इलेक्ट्रिक फील्ड is denoted by E। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर E लिख देते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला होता है
कर देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर E इक्वल टू लिमिट का प्रयोग होता है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 वेक्टर F बाई Q0, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंप्लाइज दैट वेक्टर E इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, F का वैल्यू हम K Q0 बाई R स्क्वायर लिखेंगे, बाई Q0 लिख देंगे, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और तब हमको आएगा लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 K Q बाई R स्क्वायर। अब क्योंकि इसमें Q0 है ही नहीं, इसलिए हम इसका लिमिट भी हटा देंगे और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया K Q बाई R स्क्वायर, सिंपल। और इसमें वेक्टर डालने के लिए वेक्टर है तो r कैप डिस्टेंस यहाँ पर r कैप यूनिट वेक्टर देंगे, यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन को शो करेगा कि किधर डायरेक्शन इसका जा रहा है। ठीक है, तुम इसमें चाहो अगली पंक्ति में तो इसको ऐसे भी लिख सकती हो K Q बाई R स्क्वायर और r कैप को लिख सकती हो वेक्टर R बाई R। और इस तरह से ऊपर वाले को मैं मिटा रहा हूं, ये हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू K Q बाई R Q वेक्टर R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा फिर, तो इसका यूनिट होगा नॉर्मली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज हो गया ना, तो इसका यूनिट होगा इन ऐसा सिस्टम its unit is न्यूटन पर कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम होता है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, जब फिजिक्स में हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका यूनिट और डायमेंशन जरूर लिखते हैं। तो इसका डायमेंशन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डायमेंशन में बंद करेंगे और लिखेंगे वेक्टर F बाय डायमेंशन ऑफ F बाय डायमेंशन ऑफ Q, नॉट वेक्टर है, डायमेंशन ऑफ F बाय डायमेंशन ऑफ Q। F का डायमेंशन हो जाएगा m l p टू द पावर -2 और Q का डायमेंशन I और T होता है। जब ऊपर करेंगे तो डायमेंशन हो जाएगा m l t टू द पावर -3 I टू द पावर -1। कुछ लोग I के जगह पर a का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट होता है, सिंपल डेफिनेशन हो गया कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जिसके अंदर उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज इस चार्ज के कारण फोर्स का अनुभव करे, चाहे वह फोर्स अट्रैक्टिव हो चाहे वह फोर्स रिपल्सिव हो। सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सिव फोर्स का अनुभव करेगा और अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स का अनुभव करेगा। प्रभाव के अनुभव करने का यही मतलब हुआ कि फोर्स का अनुभव करना। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट है, मेजर जो किया है, मापा जो जाता है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा मेजर किया जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मेजर किया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर तुम हीटर जला दो और तुम बहुत दूर खड़ी रहो,
जाने के दिनों में तो हीटर की गर्मी तुमको महसूस नहीं होगी, मगर तुम धीरे धीरे हीटर की तरफ जैसे जैसे आती जाओगी वैसे वैसे हीटर की गर्मी ज्यादा महसूस होती जाएगी। तो जहां पर आने पर ज्यादा महसूस हो रही है, इसका मतलब कि उस जगह की इंटेंसिटी ज्यादा है, और जहां जाने पर बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है वहां का इंटेंसिटी जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा मेजर किया जाता है, और उसका फॉर्मूला वही था जो मैंने बतलाया, E इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 वेक्टर F बाय वेक्टर Q नॉट। डेफिनेशन में लिखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना ठीक से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट within electric field is defined as the force experienced per unit positive test charge at that, या small vanishingly positive test charge। vanishingly means वह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो गायब, वनिश माने गायब होना नहीं, जो जिसका वैल्यू बहुत कम हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो डेफिनेशन होता है। जैसे मैं चाहूं तो इसको इधर कर दूं, आगे ये नेक्स्ट इसी में ना है, इसमें मैं नेक्स्ट कर देता हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे ठीक से, तो ऐसे लिखेंगे, वो डेफिनेशन तो बच्चा वाला डेफिनेशन था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको भी मैं हटा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड within electric field due to given charge। is defined, यहाँ के बाद लिखेंगे is defined as the, सॉरी, is defined, इसको इरेज करता हूं, as the force experienced by वेरी स्मॉल को भी सिंपली करते हैं, लेकिन हम दोनों लिख देते हैं वेरी एंड स्मॉल, यानी वेनिशिंगली, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज at that point। ये डेफिनेशन ओरिजिनल डेफिनेशन हुआ, वो तो बच्चा वाला डेफिनेशन था कि द स्पेस अराउंड द गिवन चार्ज विद इन विच या इनसाइड इन इट्स एक्सपीरियंस कैन बी फेल्ट, उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। लेकिन ओरिजिनली ये डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिनल डेफिनेशन ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वेरी स्मॉल, वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। ड्यू टू गिवन चार्ज बहुत बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे फिर मैं इसको नेक्स्ट करता हूं, और ये देखो
कि उसी चीज को मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसी चीज को कि जैसे मान लो कि ये प्लस Q चार्ज है। अब एक एरिया कवर कर लो कि ये ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके द्वारा इसके बाहर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है इस पर। जैसे अर्थ होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर जाने पर माने बाहर जाने पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, ये बात जानती हो ना। ठीक उसी प्रकार से चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जाने पर कोई चार्ज रहेगा तो उस पर इस चार्ज के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर यह चार्ज इसके अंदर आ जाता है तो इस चार्ज पर इस चार्ज के कारण फोर्स लगेगा। अगर इसकी दूरी फिर मैं बोलता हूं कि r है तो फोर्स का वैल्यू होगा 1/4πε0 या k Q0/r² और डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ है तो r कैप हम लिख देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि r कैप डिनोट्स द डायरेक्शन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाओगी, दोबारा मैं बोल रहा हूं, लिखोगी लिमिट लगाओगी